नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफलोंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। श्रोताओं, पिछले शनिवार हमने अपने विशेष कार्यक्रम में रोल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स इन शेपिंग द फ्यूचर विषय पर चर्चा शुरू की थी। उस बातचीत में हमने जाना कि रेजिडेंशियल स्कूल्स का डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट बच्चों को रेस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट बनने में कैसे मदद करता है। लेकिन उस कार्यक्रम को हम समय के पाबंदी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए आज मैं फिर से एक बार मौजूद हूँ आपके साथ इसी कार्यक्रम के दूसरे भाग को लेकर। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टूडेंट्स में लीडरशिप, टीम वर्क और इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करते हैं। हमारे साथ फिर से मौजूद है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हाफलोंग के आदरणीय प्राचार्य श्री प्रवीण चौधरी जी। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सर हमारे इस कार्यक्रम के पहले भाग पर काफ़ी बातचीत की है कि इस रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीम वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। अभी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी एकेडमिक के बारे में। तो सर, एक रेजिडेंशियल सेटअप में जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन होता है जी, क्या वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये करेगा ही, क्योंकि घर पर कोई भी परिवार बच्चे को सभी विषयों की शिक्षा नहीं दे सकता। माता पिता किसी एक विषय के बारे में बच्चे को बता सकते हैं, लेकिन आज का जो युग है वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का युग है कि बच्चे को हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। घर पे हर विषय के शिक्षक या हर विषय के गुरु मिल भी सकते हैं, ना भी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक संस्था, एक रेजिडेंशियल सेटअप जहाँ पे हर विषय में क्वालिफाइड स्टाफ है और जो नेशनल लेवल पे compete करके आया है, एक चयन प्रक्रिया है, उसको पास करके आगे आया है, तो वो जब उस बच्चे को गुरु के रूप में शिक्षा देता है तो बच्चा उनसे बहुत कुछ सीखता है। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, वो सब्जेक्ट्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो या स्पोर्ट्स हो। और बच्चा उन शिक्षकों के बीच में जब रहता है तो जब भी उसको डाउट होता है किसी भी क्षेत्र में, उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, ये डाउट मेरा रह गया है, वो जब मर्जी चाहे अपने टीचर से उस डाउट को क्लियर कर सकता है। क्योंकि ये आवासीय विद्यालय का सेटअप और इसकी व्यवस्था, इसका करिकुलम ही इस तरीके से बनाया गया है कि मॉर्निंग में 4 नून आवर्स में जो है वो रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद आफ्टरनून में रेमेडियल क्लासेस होती हैं। रेमेडियल क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, जिसमें बच्चों के डाउट्स जो हैं, कोई भी संशय किसी भी विषय में जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं। हर सब्जेक्ट्स की, हर विषय की अलग अलग दिनों में रेमेडियल क्लासेस वहाँ पे लगाई गई हैं। इन एडिशन इवनिंग में बच्चे की सेल्फ स्टडीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो सेल्फ स्टडी में बच्चा जब खुद पढ़ता है, उन चीज़ों का अभ्यास करता है, जो भी चुनौतियाँ, चैलेंजेस या जो भी कठिनाइयाँ उसके किसी भी विषय में उसे आती हैं, अगले दिन वो संबंधित शिक्षक से उन डाउट्स को क्लियर करता है। और इस तरह से बच्चा जो है जिस भी सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है वो उस सब्जेक्ट को कवर करता है। इन एडिशन टीचर्स का एक जो ग्रुप है, एक टीम है टीचर्स की, वो भी बच्चों को हर पहलू पे उसके रिजल्ट को एनालाइज कर रही है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर पढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो टीचर है वो भी बच्चे को रेमेडियल फीडबैक देते हैं, उसको रेमेडियल मेजर्स देते हैं और अभ्यास करवाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है जिस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है उसमें वो रिकवर कर लेता है। और जब भी उसकी परीक्षा होती है, बोर्ड की परीक्षा हो या एनुअल एग्जाम्स हो, तब वो बच्चा फिर अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होता है। जी सर, ये बहुत अच्छा लगा है सुन के हमें। सर, अभी मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि सर आपने हमें पहले बताया कि बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं 6ठी कक्षा में, तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है एडोलेसेंट एज का। तो एडोलेसेंट एज में इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स में इमोशनल वेलबींग को कैसे हैंडल किया जाता है? जी, ये आज के इस आधुनिक युग और ये मॉडर्न जनरेशन
जनरेशन, जैसे हम अल्फ़ा बीटा इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। जी सर। और जिसे हम समझते हैं कि आज की जनरेशन में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो छोटी छोटी भी चैलेंजेस जो लाइफ के आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको झेल नहीं सकते और बच्चे जाने अनजाने में बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। जी सर। हाँ। तो ये हम देख रहे हैं कि जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आवासीय विद्यालय की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत ही एक डिफाइंड मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को गाइडेंस और काउंसलिंग का ट्रेनिंग करवाई जाती है। हमारे विभाग की तरफ से भी समय समय पर एक एक करके सभी विषय अध्यापकों और अन्य टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि किस तरह से ये आने वाली जनरेशन्स को और इनके इश्यूज़ को हैंडल करना है। क्योंकि हमारे ज़माने में जो इश्यूज़ थे वो कुछ अलग तरीके से के थे, और आज जो इश्यूज़ हैं आज की जनरेशन के, वो बहुत ही एडवांस हैं, बहुत टेक्निकल हैं, और इनको एक चैनलाइज तरीके से, मैं कहूँगा एक मैकेनाइज तरीके से हैंडल करना होगा, ताकि हम इस जनरेशन को इसकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। तो इसीलिए हमारे पास ट्रेंड टीचर्स की टीम है, काउंसलर्स हैं, नर्स हैं। इन बिटवीन सरकार ने ये भी प्रोविज़न रखा है कि हम बाहर से भी काउंसलर हायर करके बुलाते हैं, उनके भी काउंसलिंग सेशंस करवाते हैं। अभी अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो हमारे साथ जैसे अंजनी चौधरी जी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने दीमा हसाओ के डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में काउंसलर के रूप में उनको सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया था, तो हमने उनसे भी बहुत सारे सेशंस अपने बच्चों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग के करवाए, जिसमें बच्चों के अलग अलग एरियाज़ को उनसे फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही हमारे जो इस ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, एडल्ट्सन जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी हम बुलाते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। एक NGO RO की टीम है जो कि बच्चों के जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं उनको गुड टच, बैड टच, एडोलसेंस एज में क्या क्या इश्यूज़ हैं और कैसे हैंडल करने हैं, इस तरह की एजुकेशन देते हैं। तो हमने उनसे भी टाई अप किया और उनके भी कई सेशंस यहाँ पे अरेंज करवाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारी टीम, काउंसलर्स और ये जो रिसोर्स पर्सन हम बाहर से बुलाते हैं, ये सारे मिलकर बच्चों के इमोशनल जो इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है बच्चों के साथ, गर्ल्स बॉयज़ को इकट्ठे बिठाकर उनको इंडिविजुअली, ताकि बच्चा कभी भी ये फील ना करे कि वो आइसोलेटेड है, वो अकेला है और ये इशू जो है इसको वो समाज में, सोसाइटी में किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को एक खुला प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक मंच पे लाया जाता है, उसको स्पेस दी जाती है ताकि वो बच्चा किसी न किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सके और टाइमली उनका समाधान किया जा सके। तो इस तरह से हम कई बच्चों का इस तरह के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम भी हुए हैं। जी सर, ये बहुत अच्छा लगा है, बच्चों का इमोशनल वेलबींग को भी ध्यान में रखा जाता है वहाँ पे। सर, अभी मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए से रेजिडेंशियल स्कूलिंग का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स का कैरियर और कैरेक्टर बिल्डिंग पर क्या होता है? जी, ज़रूर। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि सभी श्रोताओं तक ये मैसेज भी पहुँचे। जी। रेजिडेंशियल स्कूल में देखिए कि हमारे पास हर क्षेत्र का एक एक्सपर्टाइज रिसोर्स पर्सन है। जी। वो अपने अपने तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनसे बच्चों को टैकल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और बच्चों को मोटिवेट और साथ में गाइड भी करते हैं। जी। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें वो अपना करियर बना सकता है, अपना भविष्य निखार सकता है। अगर वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको खेल के मौके दिए जाते हैं। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ कंपटीशंस करवाए जाते हैं और अलग अलग उसके लेवल्स हैं। क्लस्टर लेवल पे गेम्स होती हैं, क्लस्टर लेवल पे आर्ट के कंपटीशन होते हैं, क्लस्टर लेवल पे साइंस के कंपटीशंस होते हैं। फिर वहाँ से अगर क्वालिफाई करके तो रीजनल लेवल तक ले जाया जाता है और रीजनल लेवल में क्वालिफाई कर जाएं तो इनको नेशनल लेवल तक भी ले जाया जाता है। जैसे अपने विद्यालय की मैं बात करूँ तो यहाँ पे खेल लेवल तक लास्ट ईयर हम एक बच्चे को नेशनल लेवल तक लेके गए, SGFI तक, टेबल टेनिस में, क्योंकि बच्चे का रुझान उस तरफ है और उस बच्चे को हमने अपने विद्यालय में
में ही उसकी रुचि के हिसाब से तैयार किया, बाहर से कोचेज़ बुलाए, ट्रेनिंग दी और रेगुलर उसको प्रैक्टिस करवाई, जिससे कि वो बच्चा इस लेवल तक पहुंच पाया। इसी तरह से आर्ट के क्षेत्र में भी हमारे कई मॉडल्स सेलेक्ट होके नेशनल लेवल तक प्रेजेंट किए। परीक्षा पे चर्चा, प्रगति मैदान दिल्ली में जब एक्सपोजर एग्जीबिशन किया गया तो हमारे मॉडल्स वहाँ भी प्रेजेंट किए गए, एग्जिबिट किए गए। अगर हम म्यूज़िक के और परफॉर्मिंग आर्ट में देखें तो हमारे बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट में, चाहे वो माइम हो या सोलो परफॉर्मेंस हो या ग्रुप परफॉर्मेंस हो, उसमें भी रीजनल लेवल तक बच्चे पार्टिसिपेट किए। और एकेडमिक्स में अगर बात करूं तो नेशनल हमने लास्ट ईयर के बोर्ड के रिज़ल्ट में पीएम श्री स्कूल जेएनवी सोनटिला जेएनवी हाफलोंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 3rd पोजीशन पे रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से, अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल के हिसाब से उस क्षेत्र को चुन रहे हैं और उसमें अपने भविष्य को तराश रहे हैं। जब बच्चा इसमें अपना भविष्य बनाएगा तो वो निश्चित ही एक सफल इंसान और एक सफल नागरिक के रूप में उभर कर आएगा। अभी करंट सेशन में हमारे जो 12th सेशन अभी चल रहा है, जिसका अभी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी हैं जी सर, तो इसकी बात करूं तो हमारे अभी 3 बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और उनका परसेंटाइल अच्छा है, एक सम्मानजनक परसेंटाइल है और हम आशा कर रहे हैं कि 12th पास आउट होने के बाद उस बच्चे को एनआईटी में एक अच्छे ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा। तो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बाहर के सपोर्ट के वो बच्चा स्कूल लेवल पर ही इतनी उपलब्धि अगर हासिल कर रहा है तो ये एक आवासीय विद्यालय के लिए गौरव और ये उसके उपलब्धि है। जी सर। साथ ही लॉन्ग टर्म में मैं देखूं तो मैं आप सभी से, श्रोताओं से ये साझा करना चाहूँगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म में पूरे जीवन की बात करें तो आवासीय विद्यालय में जो चीज़ बच्चे में आती है जो बाहर रहकर शायद ना आ पाए, वो है मानसिक स्तर पे मजबूती। मेंटली ये बच्चा बहुत स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि जो बच्चा 6ठी में आकर अपनी चीज़ें खुद जिम्मेदारी से संभाल रहा है, उन चीज़ों को खुद करने सीख गया, डिसिप्लिन में रहने सीख गया और अपने आसपास की चुनौतियां जो हैं, देखिए एक आवासीय विद्यालय में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सीनियर्स के बीच में रहना, सीनियर्स का डर होना, उनकी रिस्पेक्ट होना, जहाँ माँ बाप नहीं है वो बच्चा अकेला है, उस माहौल में खुद जीना और सरवाइव करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और जब बच्चा इन सारी परिस्थितियों से होकर अकेला गुजरता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने एज ग्रुप के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और सीनियर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी के बहुत बारी जीत जो है वो यहीं पे ही हासिल कर लेता है। अब भविष्य में उसके आगे कोई भी चुनौती आ जाए, वो बच्चा उस चुनौती का बहुत निडरता से सामना कर सकता है और मैं समझूंगा कि मानसिक स्तर पे, मेंटली रूप से बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो घर में रहकर माता पिता के उनके पास पल रहे हैं और उनकी देख रेख में, जहाँ जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा छूट जाती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया है कि बच्चों ने जो जो हासिल किया है जेईई मेन एग्ज़ाम्स का, सफल हुआ है उस एग्ज़ाम पे, फिर नेशनल लेवल्स पे जाके भी उन्होंने जीता है। बहुत अच्छा लगा वो सब सुन के और आशा करती हूँ और भी बच्चे अपना ऐसे करियर पे आगे बढ़ते जाए वहाँ से। बिल्कुल। जी सर, और हमें बहुत अच्छा लगा अभी आपसे इस टॉपिक पे बात करते हुए। आपने बहुत अच्छा से हमारे श्रोताओं को और हमें इसके बारे में समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आपका कीमती समय भी हमें दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि रेजिडेंशियल स्कूल केवल एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मूल्यों का भी विकास करते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बनते हैं। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हाफलोंग के आदरणीय प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अंकिता को दीजिए इजाज़त और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।